प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की प्रार्थना का समय है। जिस तरह हम बीते हुए हर हफ्ता परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जो बीते हुए दिनों में परमेश्वर हमें चलाने का दया के लिए जिस तरह हमें चलाया, जो अनुग्रह देकर हमें चलाया, सारी बातों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। इस हफ्ता भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कई सारे प्रार्थना का विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। इस हफ्ता भी हम प्रार्थना करेंगे, जो कि बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने हमें और हमारा परिवार को चलाया। हमारे परिवार में, हमारा जीवन में, हमारे भलाई के लिए ही सारा काम परमेश्वर करता है। हमारे बुराई के लिए कभी परमेश्वर नहीं सोचता है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर हमारे संग है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सही वक्त में हमारे काम को पूरा करेगा। जो आपने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को परमेश्वर पक्का स्मरण किया है, परमेश्वर अपने एक कटोरी में रखा है। उस प्रार्थना को सही वक्त में आपके जीवन में, हमारे जीवन में पूरा करेगा। प्रियो, इस नए हफ्ते में हम प्रवेश होने जा रहे हैं, प्रवेश हुए हैं। इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो भी जन हमारे कलीग्स में से, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारा अड़ोस पड़ोस के लोगों में से जो उद्धार नहीं पाया, उनके लिए भी प्रार्थना करें, वो लोग उद्धार पाना चाहिए। हमारे परिवार में जो लोग उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाना चाहिए। सब लोग आत्मिक उन्नति पाना चाहिए, अनंत जीवन में प्रवेश होना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करना है और अपने देश के लिए प्रार्थना करना है। देश के अधिकारियों के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करना है। देश का शांति के लिए प्रार्थना करना है। सीमाओं में शांति बने रहना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। और जहाँ पे पुनरुत्थान नहीं हुआ है, सब जगह पे पुनरुत्थान होने के लिए प्रार्थना करना है। सब लोग परमेश्वर के प्रेम को जानना है, उस विषय के लिए प्रार्थना करना है। जो कई सारा द्वीप ऐसा है कि प्रभु यीशु को नहीं जाना, वहाँ पर परमेश्वर के सुसमाचार पहुँचना है, वहाँ पर लोग उद्धार पाना है, हर एक जन उद्धार पाना है, नरक में नहीं जाना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है। उसके लिए प्रार्थना करना है और इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करना है, यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करना है, वहाँ का शांति के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। उस वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। वहाँ के लोगों के आशीष के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना है। जो उद्धार नहीं पाया, सब उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करना है। दुनिया में जितना भी देश है, सारे देशों में पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करना है। जो उद्धार नहीं पाया, जिस देश में पुनरुत्थान नहीं हुआ, पुनरुत्थान होने के लिए प्रार्थना करना है। कई देश पुनरुत्थान की ओर जा रहे हैं। कई देश जो है परमेश्वर प्रभु यीशु को माना, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। इस हफ्ता सिस्टर नीतू हमें प्रार्थना के लिए अगुवाई करेंगे। प्रभु के लोग इस प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार हर प्रतिदिन इस सारे प्रार्थना के विषय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी मान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से नम्रता होकर आपके चरणों तले आपने मौका दिया परमेश्वर पिता, आपके लोगों के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से अपनी महिमा को प्रभु जारी रखना, प्रतिदिन के वचन के द्वारा लोगों के जीवन में काम करना, ताकि लोगों का जीवन प्रभु आपके वचन में परमेश्वर पिता आगे बढ़ने पाए, आपकी आशीष को लेने पाए। परमेश्वर पिता, मैं जानती हूँ प्रभु, इस दुनिया में जब हम रहते हैं, हमें तमाम चुनौती, दुख, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है परमेश्वर पिता, लेकिन हम जानते हैं प्रभु एक वचन है प्रभु जो आपने हमें दिया है। आपने कहा है प्रभु, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन धड़स मानो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु इस वचन के आधार से प्रभु मैं हर एक के जीवन के लिए आपके छुड़ौती की, आपके उद्धार की, आपकी आशीष की जो प्रभु घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आप प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु उस प्रार्थना के उत्तर को दे परमेश्वर, इसके लिए प्रभु आज वो शामिल है इस प्रेयर में परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं जो बीमार है प्रभु उनको छुए, चमकाई दे परमेश्वर। जो प्रभु हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं पिता, उनको आजादी दे वहां से प्रभु, वो
परिवार में, अपने परिवार में, अपने पारिवारिक लोगों के बीच में, अपने प्रियो के बीच में अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते जो कर्ज में है प्रभु ने उनके कर्ज को माफ कर पिता। जिनके पास काम नहीं है प्रभु ने आप काम दे, जिनके पास व्यवसाय नहीं आप उन्हें व्यवसाय दे, जिनको जीवन साथी चाहिए आप उनको जीवन साथी दे, जो अंधकार में फंसे हैं, नशों में फंसे हैं पिता उन्हें छुटकारा दे, जो परिवार टूट रहे हैं पिता उस परिवार को जोड़ दे परमेश्वर पिता। जो भाई बहन है परमेश्वर पिता अपने जीवन से परेशान होकर आत्महत्या की परमेश्वर प्रयास करते हैं प्रभु, प्रतिदिन हम न्यूज में देख रहे हैं प्रभु, पत्रकार में देख रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु उन्हें तसल्ली दे, उन्हें नया जीवन की आशा दे प्रभु। इस संसार में कोई आशा देता है तो केवल आप है। इस संसार में प्रभु हमारे जीवन को बदल के नया जीवन को दिलाता है तो वो आप है परमेश्वर पिता। आप दिलाए प्रभु हर एक के जीवन में अपनी ज्योति को चमकाए, अंधकार दूर होने पाए, घटिया दूर होने पाए, कमियां दूर होने पाए परमेश्वर। क्लेश दुख संकट बंधन टूटने पाए परमेश्वर पिता, हर एक जन आप में बढ़ने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। मैं नहीं जानती किस मन से प्रभु आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। प्रभु आप उनकी मांग को पूरा करें, आप उन पर अनुग्रह करें, दया करें, आप उनको आशीष दे, छुटकारा दे, बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी उपस्थिति वो अपने जीवन में महसूस करे, क्योंकि ऐसा कोई हो नहीं सकता जो अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस करे, आपकी आशीष को महसूस करे परमेश्वर पिता। और उसे ये लगे परमेश्वर की मेरा कोई नहीं है, वो जानेगा कि मेरा यीशु मेरे साथ है और वो मेरे जीवन को चलाता है। जैसा कि भजनकार कहता है भजन संहिता 30 में, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई घट नहीं होगी पिता। और भजन संहिता 27 में एक वचन में लिखा है परमेश्वर यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हाँ परमेश्वर जो तेरी ओर ताकते हैं उसे घटी नहीं होती, वो किससे डरता भी नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन अपने जीवन की दौड़ को निडरता के साथ आगे बढ़ाता है परमेश्वर पिता। प्रभु दया करे, रहम करे प्रभु, भारत पर अनुग्रह करे, देश पे प्रभु आपका छुटकारा आए, आपका प्रेम आए, आपकी शांति आए। सच्चे लोग जो देशभक्त हैं प्रभु, जो देश के लिए उन्नति का कार्य करना चाहते हैं, यहाँ पे राज्य करने पाए पिता। जाति जाति में, राज्य में प्रभु, अन्य देशों में परमेश्वर पिता जहाँ तेरा वचन का प्रचार नहीं हुआ प्रभु, होने पाए, लोग प्रभु जागने पाए परमेश्वर पिता, और सच्चाई प्रभु उनके कानों में पड़ने पाए प्रभु, उद्धार पाए परमेश्वर पिता। इजराइल में प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर, दया कर। स्पेशली प्रार्थना करते उन मसीहियों के लिए परमेश्वर, उन परमेश्वर के दासों के लिए, दासियों के लिए जो आज सत्ताओं से होके गुजर रहे हैं प्रभु। दुख है, मुसीबत है, घटिया है, चुनौतियां हैं प्रभु, लेकिन फिर भी वो मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन पे अनुग्रह कर प्रभु, दया कर प्रभु, ताकि उनके बंधन टूट जाए परमेश्वर पिता। वो प्रभु इस बात को जानने पाए कि वो जो तेरे आपके लिए कर रहे हैं प्रभु, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है प्रभु। धीरज के साथ अपनी दौड़ को आगे बढ़ाते जाए परमेश्वर पिता। जैसा इब्रानी के 11 वचन में लिखा परमेश्वर पिता, आपकी ओर ताकते हुए परमेश्वर पिता आगे बढ़ने पाए प्रभु, क्योंकि आज उनके प्रतिफल होता है परमेश्वर पिता। आपने उनके लिए प्रतिफल रखा है प्रभु, इस बात को जानने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हमने जो कुछ भी आपके लिए किया है परमेश्वर, ऐसे ही नहीं किया, आप उनके लिए हमें बहुत बड़ा प्रतिफल देने जा रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आशीष दे हर एक को छुए परमेश्वर। जैसा कि वचन कहता है परमेश्वर पिता, मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आपका वचन हर एक के जीवन में काम करने पाए, आपका वचन हर एक को चलाने पाए, आपका वचन हर एक को बढ़ाने पाए पिता, ताकि इस दुष्ट भरी दुनिया में हम रह के भी प्रभु आपके प्रेम के झंडा को फैलाने पाए परमेश्वर पिता, और नाश होने वाली आत्माएं आपको जानने पाए। यीशु ही प्रभु है कहने पाए परमेश्वर, उनके चेहरे परमेश्वर पिता बदलने पाए प्रभु, उनके जीवन में आप उनके चेहरे से प्रभु आपकी महिमा, आपका नूर चमकने पाए परमेश्वर पिता। बदले प्रभु, इंसानियत को बदले परमेश्वर, ताकि देश प्रेम को जाने, देश देश जाति जाति प्रेम को जाने, यीशु के प्रेम को जाने, और यीशु के प्रेम के झंडा को फैलाने पाए परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप हर एक की परिस्थितियों को बदल रहे हैं, हर एक के जीवन में काम कर रहे हैं पिता। गवाही पे गवाही लोग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सच में यीशु
परमेश्वर है जो हमारे दुख और दर्द को समझता है, हमें छुटकारा दिलाता है। क्योंकि आपने कहा परमेश्वर पिता, जवान सिंह को घटी होगी, वे भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के डरवियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। पिता आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, अरे घटी को दूर करने के लिए, अरे कमी को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, कर्ज को दूर करने के लिए परमेश्वर पिता, नशों से प्रभु छुटकारा दिलाने के लिए, परिवार में शांति देने के लिए प्रभु, मेल मिलाप से भरने के लिए पिता, ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम नहीं जानते लोगों की जरूरत है प्रभु, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। वचन कहता आप अंतर्यामी परमेश्वर, हमारी जो सोच विचार आते हैं उससे पहले प्रभु आप जान जाते हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जैसे भी है परमेश्वर पिता, मैं सभी सब्सक्राइबर्स को स्पेशली आपके अनुग्रह के सिंहासन पर लेके आती हूँ। अपना हाथ रख उन पर, उनके पारिवारिक जनों पर प्रभु, उनके प्रियजनों पर प्रभु, उनके करीब रिश्तेदारों पर परमेश्वर पिता रख प्रभु, और अपने प्रेम से भरते प्रभु, ताकि वो आपके प्रेम को जाने और बंधन से छुटकारा पाके आपके सुसमाचार का प्रचार कर सके। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने वचन में कह दिया है परमेश्वर पिता, जो कोई आपको ढूंढेगा वो पाएगा परमेश्वर पिता। प्रभु अनुग्रह करे, दया करे। मैं विश्वास करती हूँ इस प्रार्थना से प्रभु आपने आशीष दी होगी और निश्चय लोग के जीवन में काम किया होगा, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ आप काम करते हैं पिता। आपने कहा केवल मत डर, केवल विश्वास रख परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, लोग अपने जीवन के बंधनों को प्रभु आज टूटता हुआ देख रहे होंगे परमेश्वर पिता, अपनी जरूरतों को पूरा होता हुआ देख रहे होंगे परमेश्वर, अपनी प्रार्थना का उत्तर पाता हुआ देख रहे होंगे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस चैनल को आशीष दे, अपनी महिमा यहाँ से प्रकट कर। धन्यवाद करते प्रभु आपने प्रार्थना सुना, जबकि हम इस महीने के अंत के दिनों में आ गए हैं पिता। प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते, पूरे महीने भर आपने सबको चलाया और नए महीने को प्रभु आपने इस महीने में चलाना, अपने प्रभु ज्योति में लेके चलना, अपने मार्ग में लेके चलना प्रभु। आपका वचन हमारे पथ के लिए दीपक बन जाए परमेश्वर, ताकि हम सही रास्ते पे चल के प्रभु आपकी आशीषों को पा सके। धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, आपने हमारे जीवनों में हर एक जन जो सुन रहे उनके जीवनों में, सब्सक्राइबर्स के जीवनों में, इस चैनल के द्वारा, देश देश के द्वारा, राज्य राज्य के द्वारा परमेश्वर, जाति जाति के द्वारा परमेश्वर पिता, इजराइल के ऊपर प्रभु उसके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।